प्यारे दोस्तों, मोहम्मद बिन हुमैर नाम के एक बुजुर्ग थे। इन्हें शिकार करने का बहुत ज्यादा शौक था। चुनाचा एक रोज शिकार के इरादे से निकले। जब वो एक वीरान जंगल में पहुंचे तो इनकी सवारी के सामने एक खौफनाक सांप आ गया। वो सांप अपनी दुम पर खड़ा हो गया और बड़े ही लहजे के साथ कहने लगा, ए मोहम्मद बिन हुमैर, खुदा के लिए मुझे मेरे दुश्मन से पनाह दीजिए। अल्लाह तबारक ताला आपको अर्श अजीम के साए में इस दिन पनाह देगा जिस दिन इसके अर्श के अलावा कोई साया ना होगा। इसलिए अल्लाह तबारक ताला के नाम पर मुझे मेरे दुश्मन से पनाह दीजिए, वरना वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। मोहम्मद बिन हुमैर ने पूछा, आखिर तू कौन है और मुझसे पनाह क्यों चाहता है? कहने लगा, मैं मुसलमान हूँ और ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने वाला हूँ। चुनाचा मैंने इसके लिए अपनी चादर खोल दी और कहा, आओ तुम इसमें छुप जाओ। तो वो कहने लगा, नहीं नहीं, मेरा दुश्मन मुझे देख लेगा। फिर मोहम्मद बिन हुमैर ने कहा, फिर मैं तुझे कहाँ छुपाऊं? तो वो खौफनाक सांप कहने लगा, अगर आप नेकी करना चाहते हो तो मुझे अपने पेट में पनाह दीजिए। मैंने कहा, मुझे डर है कि तू मुझे मार ना डालो। वो कहने लगा, कसम बा खुदा, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा कि अल्लाह तबारक ताला मुझे देख रहा है और इसके सारे फरिश्ते जो कुछ हम कर रहे हैं इस पर गवाह हैं। मोहम्मद बिन हुमैर कहते हैं कि मैं इसकी कसम से मुतमईन होकर मैंने इसके लिए अपना मुंह खोल दिया और इसे अपने पेट में जाने की इजाजत दे दी। कुछ देर के बाद एक नौजवान आया जिसने एक तेज तलवार अपने कंधे पर रखी हुई थी और इसने आते ही कहा, ए शेख, क्या आपने एक खौफनाक सांप देखा है? मुझे गुमान है कि शायद आपने इसे अपनी चादर में छुपा रखा है। मोहम्मद बिन हुमैर ने फरमाया, मैंने किसी को नहीं देखा। तो फिर इस नौजवान ये बात सुनकर वहां से चला गया। इस नौजवान के जाते ही सांप ने पूछा, क्या मेरा दुश्मन यहाँ से चला गया है? तो मोहम्मद बिन हुमैर ने कहा, हाँ, वो तो यहाँ से जा चुका है। अब तू मुझे मेरे जिस्म से बाहर आ जा, मुझे काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ये सुनकर वो सांप कहने लगा, अब तो मैं इसके जिस्म से बाहर नहीं आऊंगा। अब आपके लिए दो ही रास्ते हैं, या तो आपको जहर से हलाक कर दूं या तेरे दिल में सुराख कर दूं। इस बुजुर्ग ने कहा कि इससे सुबहान अल्लाह, तेरा वो वादा कहाँ चला गया और तेरी वो कस्में? आखिर ये तो बता, मुझे किस दुश्मनी की सजा देना चाहते हो? इस खौफनाक सांप ने कहा, आपने नेकी के लिए मेरा इंतखाब किया। क्या आप मुझे नहीं जानते कि मैंने आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इस दुश्मनी की और इन्हें जन्नत से निकाल कर दम लिया? आखिर आपने मेरे साथ इतना बड़ा एहसान क्यों किया? आखिर आपको मुझसे क्या लालच था? तो ना तो मेरे पास मालो दौलत और ना ही कोई सवारी वगैरह है जिसे मैं बतौर इनाम में आपको दूं। आपने फरमाया, मैंने सिर्फ अल्लाह तबारक ताला के लिए तेरे सामने तुझे पनाह दी। अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो तू मुझे पहाड़ पर जाने दे ताकि मैं वही रहकर अपनी जान दे दूं। सांप ने कहा, ठीक है, आप पहाड़ पर चले जाएं। चुनाचा पहाड़ पर आए और मौत का इंतजार करने लगे। जिंदगी से मायूस होकर आपने अपनी निगाहें आसमान की तरफ बुलंद की और दुआ मांगने लगे। अभी आपकी दुआ खत्म ना हुई थी कि अचानक वहां खुशबू में बसा हुआ एक नौजवान नजर आया जिसका चेहरा 14वीं की चांद की तरह रोशन था। इसने कहा, ए शेख, आप यहाँ जिंदगी से मायूस होकर मौत का इंतजार क्यों कर रहे हैं? चुनाचा इन्होंने सांप वाला सारा वाकया सुना दिया और कहा, अब भी सांप मेरे पेट में मौजूद है। मैंने तो इसे दुश्मन से बचाने के लिए पनाह दी थी, मगर ये मुझे मार डालना चाहता है। इस नौजवान ने कहा, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। फिर इसने अपने जिस्म से एक बोटी निकाली और आपको खिलाई। जैसे ही आपने वो बोटी खाई, आपका चेहरा रोशन हो गया और आप कपकपाने लगे। फिर इस नौजवान ने दोबारा वही बोटी खिलाई तो इसके पेट में शायद हलचल हुई और दर्द सा महसूस होने लगा। फिर जब तीसरी बोटी खिलाई तो सांप टुकड़े टुकड़े हो
ہو کر پیچھے کے مقام سے نکل گیا اور آپ کو سکون حاصل ہوا۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے میرے عظیم محسن، آپ یہ تو بتائیں آپ کون ہیں؟ آج آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے، ارے میں آپ کا نیک اعمال ہوں۔ جب سانپ نے آپ کو دھوکہ دیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا تو تمام بھائیوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض، اے اللہ اس کو اس سانپ کے شر سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے وہ ساری حرکتیں دیکھ لی ہیں جو سانپ نے میرے بندے کے ساتھ کیا ہے۔ پھر مجھے حکم دیا کہ فلاں بندے کے نیک عمل جنت کا ایک سبز پتا لے کر میرے بندے محمد بن عمیر کے پاس پہنچ اور اس کی مدد کر۔ اس لیے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ کی مدد کے لیے آیا اور آپ کو اس سانپ کے شر سے محفوظ کیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بری مصیبتوں سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہم سب کو نیک سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔